नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सोमवार 3 जुलाई सुबह प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की सूचना से हड़कंप मच गया। जैसे ही एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी तो तमाम मालाधिकारी मौके पर पहुंच गए। सुबह तकरीबन 5 बजे एसपीजी ने नई दिल्ली पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद से नई दिल्ली इलाके के तमाम अधिकारी जो फोर्स है वो ड्रोन की तलाश करने लगे। अभी तक कोई ड्रोन पकड़ में नहीं आया है और पुलिस के हाथ कंप्लीटली खाली है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर ये ड्रोन किसका है और ये पीएम आवास के ऊपर कैसे पहुंचा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास बहुत सेफ, सिक्योर, नो फ्लाई जोन में आता है। हवाई जहाज नहीं इसके ऊपर से गुजर सकता, तो ये ड्रोन कैसे गुजरा, ये बड़ा प्रश्न है। ये ड्रोन यहां पर आया कैसे? बहुत सिक्योर एरिया है, क्योंकि सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर भी नजर रहती है। पीएम आवास के आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है, ऐसे में यहां कुछ भी नहीं उड़ सकता। लेकिन ये ड्रोन यहां पर किसका था, बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं। प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की सूचना से सुबह सुबह हड़कंप मच गया। दरअसल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने सुबह तकरीबन 5 बजे के लगभग नई दिल्ली इलाके की पुलिस को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, 7 लोक कल्याण मार्ग, इसके ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया है। जब एसपीजी ने यह जानकारी नई दिल्ली पुलिस इलाके को दी तो हड़कंप मच गया। उसके अलावा इसके बाद जो नई दिल्ली के तमाम सीनियर अफसर हैं, नई दिल्ली इलाके की तमाम भारी फोर्स जो है वो ड्रोन की तलाश में जुट गई। तकरीबन घंटों तक ये तलाशी अभियान चला, लेकिन किसी तरह का कोई ड्रोन डिटेक्ट नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री आवास का ये जो पूरा इलाका है, आसपास का इलाका, ये नो फ्लाइंग जोन में भी आता है। लेकिन जो पुलिस है उसको अब तक कोई ड्रोन नहीं मिला है। हालांकि जांच जारी है। आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री आवास है उसके आसपास भारी सुरक्षा होती है, कई लेयर की सिक्योरिटी होती है। और सुबह के वक्त ये पूरी जानकारी मिली थी नई दिल्ली इलाके की पुलिस को, बाकायदा कॉल की गई थी। जो नई दिल्ली इलाके के सीनियर अफसर हैं उन्होंने हमें जानकारी जो दी है उसके मुताबिक ड्रोन उड़ने की जानकारी जरूर मिली थी, लेकिन अभी तक कोई ड्रोन डिटेक्ट नहीं हुआ है। जांच अभी भी जारी है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। और हमारे संवाददाता राम किनकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राम, ये ड्रोन सुबह 5 बजे के तकरीबन उड़ रहा था, ये किसका ड्रोन है, कैसे यहां तक पहुंचा, जांच में अब तक क्या सामने आया है? पहली बार एसपीजी में, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में, क्या मेरी आवाज आपको राजीव मिल रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जिस तरह से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने साफ तौर पर नई दिल्ली जिले को ये सूचना दी और साफ तौर पर कहा कि ड्रोन जैसी दिखने वाली चीज, और अभी चूंकि सुबह 5 बजे से लेकर अब तक देखिए कि बहुत सारा घंटा बीत गया है, बावजूद इसके अभी ड्रोन मिला नहीं, यानी जिसको अभी कहा गया है कि वो डिटेक्ट नहीं होता। तो मैं तो ये कहूंगा कि ड्रोन जैसी दिखने वाली चीज थी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो ड्रोन ही था या कुछ और था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि लगातार हवाई मार्ग पर नजर रखता है, उसने भी इस तरह की ऐसी चीज अभी कोई देखी है, इस बारे में कहा कुछ नहीं। तो सवाल यही है कि अगर वहां पर कुछ ऐसा ड्रोन डिटेक्ट ही नहीं हुआ तो ये वजह आई कहां से? तो सुबह का वक्त था, एसपीजी के जो तमाम अधिकारी हैं जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे होते हैं वो वहां पर मौजूद थे। अचानक से कुछ लोगों को लगा कि 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि प्रधानमंत्री का आवास है, उसके ऊपर ड्रोन जैसी कोई दिखने वाली चीज है। और एहतियातन उसके बाद से नई दिल्ली जिले को सूचना दी गई, खुद एसपीजी के लोग एक्टिव हो गए और भारी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। लेकिन जब जांच की गई नई दिल्ली जिले की तरफ से, तब ये पाया गया कि ड्रोन जैसा दिखती हुई कोई चीज भी नहीं है। अच्छा, चूंकि नो फ्लाइंग जोन है तो आसपास कोई ऐसी चीज उड़ा भी नहीं सकता। और दिल्ली में खास तौर पर आपको बता दूं कि चाहे वो संसद हो और चाहे वो प्रधानमंत्री का आवास हो और वीवीआईपी इलाके, खासकर पुलिस की एक स्पेशल गाइडलाइन है कि यहाँ पर कोई भी ड्रोन को उड़ा नहीं सकता। और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो अक्सर वो विजय चौक पर या पीएमओ पर या नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के आसपास खड़े हो जाते हैं और वहीं से ड्रोन उड़ा देते हैं। तो एजेंसियों के हाथ पांव फूल जाते हैं आखिर अगर ऐसा कैसे। तो अब तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार ड्रोन जैसी दिखने वाली चीज थी अगर,
तो वो क्या थी उसका पता लगाया जाए। और अगर ये वास्तव में ड्रोन था तो बहुत चिंताजनक बात है कि इतने घंटे बीत जाने के बावजूद क्यों पता नहीं लगा। लेकिन नो फ्लाइंग जोन होने के नाते बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी एहतियातन किसी को इस तरह की कोई चीज उड़ाने की कवायद नहीं है। लेकिन साफ तौर पर देखना होगा कि मुझे लगता है कि एक बार सिक्योरिटी रिव्यू भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप नहीं, 7 लोग कल्याण मार्ग लेकिन जाते क्या हैं, सपोज क्या कीजिए कि वो ड्रोन मैं जैसी चीज मिलना यानी कि वो चाहता दिखाई हूं नहीं दी किसी को? प्रधानमंत्री से, क्या तो वो मिलना सीसीटीवी बहुत कैमरे में भी आसान नजर नहीं नहीं है, आया कि क्योंकि प्रधानमंत्री तमाम जो आवास के ऊपर सचिव क्या रैंक उड़ के रहा था? अधिकारी हैं वह एक लिस्ट बनाते हैं, बाकायदा उस लिस्ट में मेरा नाम होगा या फिर विजिटर का नाम होगा, और उसके बाद से जो है एंट्री मिलती है वो गेट नंबर 9 से मिलती है। वहां पर एक पार्किंग है, पार्किंग पर हर कोई जाते हैं, वहां पर गाड़ी लगाई जाती है, उसके बाद से चेकिंग होती है, फिर 7, 3, 5, 1 कई सारे गेट हैं, उधर से फिर आगे की तरफ जाया जाता है। यानी बिल्कुल, एक दो नहीं प्रधानमंत्री बल्कि आवास कई में लेयर दाखिल की होना होता है तो सिक्योरिटी। उसका एक पूरी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राम। लेकिन राम, क्या वो ड्रोन जैसे दिखने वाली चीज पता चल पाई कि क्या है या नहीं है? क्या सीसीटीवी कैमरों में कुछ नजर आया है या फिर नहीं है? कैसे वो आवास जो है आवास के ऊपर पहुंचे? क्या किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं और वो पकड़ में भी नहीं आई है चीज आप भी बता रहे हैं? राजीव, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन जितना मैं सुन पाया उस हिसाब से यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी कयास लग रहा है कि ड्रोन जैसी दिखने वाली कोई चीज थी, ड्रोन डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये एजेंसियों को और ज्यादा चौकन्ना है और मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट हुआ ये आज, कि बिना किसी अनहोनी के एक टेस्ट हुआ कि आखिरकार आप कहाँ सो रहे हैं। और इतने घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो ड्रोन जैसी दिखने वाली चीज क्या थी। लेकिन कई बार देखा गया है कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वो बर्ड वॉचिंग के शौकीन होते हैं, यानी वो बर्ड वॉचर्स होते हैं और अलग अलग कहीं पार्क में, कहीं किसी अच्छी जगह पर या किसी ग्रीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वह बैठते हैं और उसके बाद से वहां पर ड्रोन को उड़ाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो क्या कुछ ऐसा हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर किसी ने शरारतवश ऐसा किया? तो ये बहुत सारे कयास में जो आपको गिना रहा हूँ, इन्हीं सारे एंगल से पुलिस जांच कर रही है। मुझे लगता है कि कुछ और वक्त बीतेगा तब पुख्ता तौर पर पुलिस कुछ कह पाएगी कि आखिरकार कि वहां पर जो ड्रोन जैसी दिखने वाली चीज थी वो ऐसी कुछ थी या नहीं, या फिर किसी ने शरारतवश ऐसा कुछ किया। लेकिन इतना जरूर है कि अलर्ट हुआ सारा सिस्टम जब एसपीजी के अधिकारी ने नई दिल्ली जिला पुलिस को साफ तौर पर बताया कि वहां पर आकाश मार्ग में, लोक कल्याण मार्ग के ऊपर जहां प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पर कुछ ऐसा डिटेक्ट हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वहां पर ड्रोन जैसी कोई उड़ती हुई चीज दिखाई दे रही थी। उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और आपने देखा कि दिल्ली जिला पुलिस और तमाम जो आलाधिकारी पहुंचे हैं और अभी तक का जो अपडेट मिल रही है कि अभी तक कोई ऐसा डिटेक्शन नहीं मिला है ड्रोन बताए या फिर ड्रोन जैसी दिखने वाली चीज कौन थी। ये मुझे लगता है अभी कुछ और वक्त लगेगा जब पुलिस पुख्ता तौर पर कह पाएगी। राजीव, जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में? क्या भीतर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, टीम पहुंची या नहीं पहुंची? इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? एसपीजी के पूरे दायरे में सुरक्षा होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? क्या दिल्ली पुलिस पहुंची है, नहीं पहुंची? इस बारे में भी प्लीज बताएं। देखिए, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो जाहिर तौर पर जो एजेंसियां सुरक्षा में लगी होती हैं वह तो उल्टे पांव खड़ी हो जाती हैं। और साफ तौर पर एसपीजी पहला ऐसा सिस्टम है जो कि सुरक्षा में लगा होता है। लेकिन चूंकि ये जो 7 लोक कल्याण मार्ग आता है के अंतर्गत आता है, लिहाजा बहुत वीवीआईपी और सुरक्षा के मद्देनजर जो इलाके के डीसीपी, ज्वाइंट सीपी और तमाम जो आलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और पूरा एहतियातन इलाके में फोर्स को बढ़ा दिया गया। लेकिन जब ये पाया गया कि तलाशी के दौरान या डिटेक्शन के दौरान ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अभी भी अब एक क्वाड्रन ऑफ तो है ही इलाके में, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या है वहां पर जो ऐसा दिखा। तो जाहिर तौर पर जो अलग अलग एंगल से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो सभी वहां पर उनकी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पुख्ता तौर पर कुछ पता किया जा सके कि आखिरकार ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, और अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा लैप्स है और सिक्योरिटी में, सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। तो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी
जब पंजाब के दौरे में थे उस वक्त मुझे याद है कि मुख्यमंत्री चन्नी हुआ करते थे, एक फ्लाईओवर पर उनकी गाड़ियों के काफिले को रोकना पड़ा और उस वक्त काफी ज्यादा चर्चा हुई थी कि आखिरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसे कैसे खलल डाल दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बार जब वो दिल्ली में खुद उनके आवास पर हैं, तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बहुत बड़ी घटना कि ऐसा कुछ अगर हुआ है तो जाहिर तौर पर एजेंसियां इसीलिए चौकस हैं और इसीलिए कोशिश कर रही हैं ताकि पता किया जा सके कि आखिरकार ऐसा क्या था वहां पर जो कि ड्रोन जैसा उड़ता हुआ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी वजह इसके पीछे वजह है क्या थी, और तीसरी बात कि ऐसा करने का किसी का क्या मकसद हो सकता है। क्या वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को टेस्ट लेना चाह रहा था, हानि पहुंचाना चाह रहा था, या फिर हो सकता है कि ये किसी न किसी को, मुझे लगता है कि हो सकता हर तरह से सेफ होता है। तो क्या ये भी एक तरीके से एक सिक्योरिटी लैप्स सामने आया कि भले ही मिसाइल अटैक ना हो सके और दूसरे अटैक्स ना हो सके, लेकिन ड्रोन आसानी से उड़ सकता है उसके ऊपर से। क्या एक बड़ी खामी सामने उजागर हुई है इस घटना से? बिल्कुल राजीव, और इससे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट हैं और उस इंटेलिजेंस इनपुट में साफ तौर पर यह कहा गया है और खासकर ड्रोन पर नजर रखने को कहा गया है कि अमूमन जो ऐसी चीजें हैं उन पर सख्त एजेंसियां रहें और नजर बनाकर रखें कि ड्रोन जैसी कोई दिखने वाली चीज हो या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो तो उसे साफ तौर पर रोका जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट हैं। वक्त पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम जो दूसरे विभाग हैं, खुफिया विभाग हैं, पुलिस के, सुरक्षा एजेंसियों के, वो इस बाबत बताते रहते हैं। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री आवास के ऊपर इस तरह से कोई अगर ड्रोन जैसी दिखने वाली चीज पहुंची है और ये जांच में पता चल जाएगा कि क्या कुछ असल में हुआ, तो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये दूसरी बार मुझे लगता है कि जो पंजाब में सुरक्षा में खलल हुआ था और ये दूसरी ऐसी घटना होगी जो दिल्ली में ठीक उनके आवास के बाहर इस तरह की अगर कोई घटना हो जाती है तो साफ दिखाता है कि एजेंसियों को चेतने की, जागने की जरूरत है। जी राम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बहुत सारे प्रश्न इस ड्रोन के उड़ने से खड़े हो रहे हैं। प्रश्न ये कि एसपीजी की सिक्योरिटी में आमतौर पर अगर इस तरह का कोई ड्रोन प्रधानमंत्री आवास के इर्द गिर्द पहुंचता है या ऊपर मंडराने की कोशिश भी करता है तो शायद उसको डैमेज कर दिया जाता है या उसको नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। एसपीजी ने खुद इस बात की जानकारी अगर दिल्ली पुलिस को दी है तो फिर ये सिर्फ सवाल ही सवाल खड़े करता है। सिक्योरिटी एजेंसीज के कान खड़े हो जाने चाहिए। अभी तक वो जो ड्रोन जैसी चीज थी वाकई ड्रोन था या कुछ और था, अभी तक वो भी स्पष्ट नहीं है। वो अभी तक पकड़ में नहीं आ पाई है कि एग्जैक्टली वो कहां चला गया, वो किसने, कौन उड़ा रहा था, कहां, कैसे यहां तक पहुंचा, क्या किसी की साजिश थी, क्या था एग्जैक्टली। सिर्फ सवाल ही सवाल है, जवाब के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है ये देखना ही होगा कि कब तक पता चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। शायद इतने घंटे लगने भी नहीं चाहिए थे। अब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी चाहिए थी। कम से कम सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो नजर आया होगा। तो इस बात की क्लैरिटी अभी तक नहीं दी गई, लेकिन सवाल बहुत सारे क्योंकि विषय संजीदा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे आज तक।